Now students, in this lecture we'll continue a discussion on word problems और क्वेश्चंस उसमें ट्राई करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिससे आपकी नॉलेज थोड़ी सी बेटर हो। ठीक है, तो अगेन देखिए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब ये क्या है, ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है आपका, उसका क्या है डायगोनल। तो डायगोनल तो ये हो गया, अपोजिट वर्टेक्स को हम ज्वाइन करें तो ये डायगोनल कितना दिया है 60 मीटर्स। ठीक है, नहीं, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। अब ये जो डायगोनल है इसको देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। देखिए वो कह रहा है जो डायगोनल है वो क्या है 60 मीटर्स मोर, मोर मतलब प्लस द शॉर्टेस्ट साइड, जो सबसे छोटा साइड है उससे ये 60 ज्यादा है। तो ऑब्वियसली देखिए डायगोनल की लेंथ और ब्रेथ से तो ज्यादा ही होगी, लेंथ और ब्रेथ से तो ज्यादा ही होगी। ठीक है ना, अब लेंथ और ब्रेथ में कोई एक छोटा होगा कोई एक बड़ा होगा, तो हमने कहा ये वाली साइड हमारी शॉर्टेस्ट हो गई, शॉर्टर हो जाएगी क्योंकि दो ही साइड है ना, शॉर्टर साइड ये मान लेते हैं और लॉन्गर साइड ये मान लेते हैं। ठीक, अब वो जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से क्या है, शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, और जो लॉन्गर साइड है दैट इज मतलब इक्वल टू 30 मीटर्स मोर, मोर मतलब प्लस देन द शॉर्टर साइड। ठीक, और जो डायगोनल दिया वो किसका है, रेक्टेंगल का, तो ये एंगल क्या होगा 90। तो फिर स्टूडेंट्स ध्यान करिए, ये तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस भी लगेगा। डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉन्गर साइड का स्क्वायर प्लस शॉर्टर साइड का स्क्वायर। बोलिए, ठीक है। अब मानना शुरू कर दीजिए, आपने इक्वेशन देखिए इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स लिख लिए, तो आपने कहा लेट शॉर्टर साइड बी, क्योंकि सब कुछ शॉर्टर साइड के टर्म्स में ही है, लेट शॉर्टर साइड बी x मीटर्स। तो बताइए डायगोनल फिर क्या हो गया, डायगोनल हो गया 60 प्लस x मीटर्स, और लॉन्गर साइड आपका क्या हो गया 30 प्लस x मीटर्स, और आपका शॉर्टर साइड तो x है ही। अब इसको इस फॉर्मूले में लगा दीजिए, 60 प्लस x होल स्क्वायर, लॉन्गर साइड है 30 प्लस x होल स्क्वायर, और शॉर्टर साइड आपने x माना था उसका स्क्वायर। एक्सपैंड करिए, 3600 प्लस 120x प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, सब कुछ राइट साइड ले आइए, x स्क्वायर 120x इधर आया तो माइनस का 60x, और 3600 उधर गया तो माइनस का हो गया यानी माइनस 2700। अब देखिए आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम लोग अपना मेथड्स हैं हमारे पास वो सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए श्रीधराचार्य ही लगा लेते हैं, 60 प्लस माइनस 3600, 60 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2700 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 54, 10800 एंड 3600। देखिए तो परफेक्ट स्क्वायर है, 144 12 का हो गया, 100 10 का हो गया। ठीक, क्या हो गया 60 प्लस माइनस 120 अपॉन 2। अब देखिए आप x क्या ले रहे हैं, x तो लेंथ है ना, तो लेंथ नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो ये माइनस लेंगे तो माइनस 60 आएगा, वो तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, ये हम लिख देते हैं 120 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या होगा 60 प्लस 120 लेंगे अपॉन 2 विच इज 180/2 यानी 90। यानी हमारी जो शॉर्टेस्ट साइड है या शॉर्टर लेंथ है वो क्या है, वो है, वो हमारी हो गई 90 मीटर। ठीक है, तो ये 90 आ जाएगा हमारा, x क्या आ जाएगा 90 मीटर। तो हमारी शॉर्टर साइड क्या है, शॉर्टर साइड इज 90 मीटर्स। जो लॉन्गर साइड है वो क्या है, x प्लस 30 था यानी 120 मीटर है, और जो हमारा डायगोनल है वो क्या है 60 प्लस x था यानी 150 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। अब देखिए डिफरेंस मतलब माइनस ऑफ किसका, उन नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस, मतलब एक का स्क्वायर कीजिए, दूसरे का स्क्वायर कीजिए और माइनस कीजिए। डिफरेंस मतलब माइनस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 180। तो अब वो दो नंबर्स हैं उसके बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है। फाइंड द टू नंबर्स। सेकंड कंडीशन ये दी है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो ऑब्वियसली जो दो नंबर्स हम मानेंगे उसमें एक कोई छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो मान लेते हैं लेट द नंबर्स बी x एंड y। ठीक, अब मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। आप y को भी बड़ा मान सकते हैं, किसी एक को बड़ा मानना है आपने। अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन दी है द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 180। तो जो बड़ा का स्क्वायर होगा माइनस छोटे का स्क्वायर होगा वही 180 होगा। तो x को हमने बड़ा माना है तो क्या लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 180। लेकिन यहां तो अभी दो वेरिएबल्स हैं, हमें तो एक ही वेरिएबल चाहिए। तो दूसरा वेरिएबल और पहले वेरिएबल में हम कैसे रिलेशन निकालें, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर तो y था तो उसका स्क्वायर इज क्या है, इक्वल टू 8 टाइम्स मतलब इनटू द लार्जर नंबर। लार्जर कौन था, x था। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। मतलब अब हमें क्या मिल गया कि y स्क्वायर की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, 8x। तो x स्क्वायर माइनस 8x सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस 180 इज 0। बस अब इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, तो सीधाचारी लगा देते हैं अगर, या फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 290 जा 245 जा 315 जा 35 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, ठीक है। अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है कि ये 8 आ जाए। तो देखिए 3 3 जा 9 2 जा 18 और 5 2 जा 10। 18 इंटू 10 इज 180, 18 माइनस 10 इज 8। ये क्या लिखते हैं, 18 माइनस 10 x माइनस 180 इज 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज 0। तो क्या आएगा, x माइनस 18 प्लस 10x माइनस 18 इज 0। तो x माइनस 18 एक फैक्टर है और x प्लस 10 एक फैक्टर है, इक्वल्स 0। और बाय जीरो प्रोडक्ट रूल या तो x 18 आएगा, x माइनस 18 को 0 रखने पे, या x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 होगा तो x क्या आएगा, माइनस 10। ठीक है, तो अब हमारे नंबर्स क्या हैं, नंबर्स हमारे या तो x और y लिए थे तो x क्या हो गया हमारा, x हमारा 18 हो गया। तो y फिर क्या होगा, y स्क्वायर इज 8 टाइम्स ऑफ 18, यानी y क्या हो गया, y स्क्वायर इज 144। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 12। ठीक है ना। अगर हम x को माइनस 10 लेते हैं तो देखिए प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि y स्क्वायर अब क्या होगा 8 इंटू माइनस 10, y स्क्वायर क्या आ गया माइनस 80। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर करें तो कभी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। तो ये कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y हमें कुछ भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर करने पे माइनस 80 मिल जाए। तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमारे नंबर्स क्या हो सकते हैं, 18 और 12 हो सकता है, या 18 और माइनस 12 हो सकता है। ये हमारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव कहता तो फिर हम यही लेते, उसने कुछ नहीं बोला तो हम दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये किसका है, डिस्टेंस टाइम का है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, किसी स्पीड से चल रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर डिस्टेंस उतना ही है और आपने स्पीड बढ़ा दी तो समय कम लगेगा ऑब्वियसली आपको। तो ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमने कहा लेट द नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर। हाथ के हाथ लिख देते हैं, नई स्पीड क्या थी बढ़ने के बाद, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या थी, x प्लस 5, मोर मतलब ऐड करना है। अब डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर ही दोनों केस में। तो इनिशियली ओल्ड टाइम क्या था जब नॉर्मल स्पीड पे चल रहा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो 360 अपॉन नॉर्मल स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर, तो इतने घंटे लगे। नया टाइम उन्हें क्या लगा, 360 किलोमीटर अभी भी था, लेकिन अब स्पीड क्या हो गई, x प्लस 5, इतने घंटे। अब चेक करिए, जब स्पीड बढ़ा दी और डिस्टेंस वही है, तो फिर नया टाइम क्या होगा, नेक्स्ट जो नया टाइम है वो क्या होगा, वुड बी लेस देन द ओल्ड टाइम, क्योंकि अब हमने स्पीड बढ़ा दी तो अब हमें समय कम लगेगा, तो हमारा नया समय क्या है, कम है। तो जब हम इन दोनों समय में कितने का डिफरेंस है, 1 घंटे का, तो क्या लिखें, ओल्ड टाइम माइनस न्यू टाइम। इन दोनों समय में कितनी देर की डिफरेंस है, 1 आवर की। तो ओल्ड टाइम कितना है, 360 बाई एक्स, ये क्या है 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। और ऐसे भी समझ सकते हैं, जब न्यूमरेटर सेम है दोनों का, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी होगी, तो x प्लस 5 विल बी ग्रेटर देन x, तो ये वैल्यू छोटी होगी, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया। अब ये हम सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले लें x प्लस 5 और 360 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x प्लस 5 माइनस x प्लस 5 इधर जाएगा, x इधर जाएगा, ये कैंसिल हो गए। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं। 360 इंटू 5 विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x विल बी माइनस 1800। ठीक है, अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, तो लेट से सीधा आचार्य से ही कर लेते हैं। दिस इज 25 प्लस 4 इंटू 1800 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो देखिए माइनस 5 प्लस माइनस 7200 होगा ये, प्लस 25 यानी 7225 अपॉन 2। अब 7225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए ये है 85 का, आप करके चाहे देख लीजिए, प्लस माइनस 85 बाय 2। ऑब्वियसली अब आप क्या निकाल रहे हो, अब x निकाल रहे हो, और x क्या है, स्पीड है, तो स्पीड नेगेटिव तो नहीं हो सकती, ऑब्वियसली बात है, हम माइनस साइन नहीं लेंगे, हम क्या चूज करेंगे, प्लस वाला ही चूज करेंगे। 85 माइनस 5 इज 80 बाई 2 इज 40। तो इसकी यूजुअल या यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी ट्रेन की, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन क्या थी आपकी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड पूछी थी वो हमने बता दी। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, 360 बाई 40 कितना होगा, 9 घंटे नॉर्मल टाइम। जब उसने 5 किलोमीटर बढ़ा ली तो अब स्पीड क्या हो गई, 45, तो 15 2 जा 30, 15 4 जा 15, 3 जा 3 1 जा 3 8 जा, देखिए 8 ही घंटे लग रहे हैं, तो कितना डिफरेंस आया, 1 घंटा कम लगा, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए क्या है, ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। तो वर्ड प्रॉब्लम आप किसी भी चैप्टर को लेके बना सकते हैं, आपको हर चैप्टर इंपॉर्टेंट अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे एज हो, चाहे डिस्टेंस टाइम हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, चाहे कोई भी हो, ज्योमेट्री हो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 2 टैप्स हैं, उनको अगर एक साथ खोल दें तो मिलके वो किसी टैंक को इतने घंटे में भर देते हैं। The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. तो अगर हमारे पास लेट से 2 नल हैं, एक नल ये है और एक नल ये है, तो इसका डायमीटर थोड़ा छोटा है, इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा है, तो जिसका डायमीटर बड़ा होगा वो ज्यादा पानी थ्रो करेगा, यानी उसको कम समय लगेगा, और जो छोटे डायमीटर का उसको ज्यादा समय लगेगा। तो इसका मतलब फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप सेपरेटली फिल्स द टैंक। तो मान लेते हैं लेट टैप ऑफ लार्जर डायमीटर फिल्स द टैंक इन x आवर्स। मान लिया कि बड़े डायमीटर वाले टैप ने टैंक को x आवर्स में भरा, एंड लेट टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फिल्स द टैंक इन y आवर्स। ठीक, अब इन्होंने दिया द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। जो x समय ले रहा है वो क्या है, y के समय से
y के समय से 3 घंटे रादर 10 घंटे कम ले रहा है। जो लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से 10 घंटा कम ले रहा है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा, दोनों मिलके इतनी देर में भर रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमेशा हम 1 आवर या 1 मिनट या 1 डे का वर्क निकालते हैं। तो इन 1 आवर टैप ऑफ लार्जर डायमीटर फिल्स, कितना टैंक फिल कर देगा? x आवर्स में पूरा भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x। सिमिलरली इन 1 आवर टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर कितना भरेगा टैंक? y घंटे में पूरा भरता है, तो 1 घंटे में 1/y। तो टोटल टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय बोथ टैप्स टुगेदर, दोनों को एक साथ खोल दिया तो क्या करेगा? पहला टैप अपने हिसाब से भरेगा, कितना भर देगा? 1/x, और दूसरा टैप कितना भर देगा? 1/y। तो 1 घंटे में दोनों ने मिलकर इतना भरा, और वो भर कितना रहे? 9 3/8 आवर्स। 9 3/8 आवर्स मीन्स 8 9 72, 75/8 आवर्स में पूरा टैंक भर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? इन 1 आवर दे फिल हाउ मच टैंक? 1/75/8, यानी 8/75 टैंक फिल करते हैं। तो वो किसके बराबर हो गया? वो तो इसी के बराबर हो गया, क्योंकि वही इतना ही तो भर रहे थे दोनों मिलके। तो 1/x प्लस 1/y क्या हो गया? 8/75। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। 9 इतने आवर्स में दे फिल कंप्लीट टैंक, पूरे टैंक को भर देते हैं। तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 8/75। 1 घंटे में कितना भर रहे हैं वो लोग? 1/x प्लस 1/y। अब y की जगह हम, x की जगह रादर हम क्या लिख सकते हैं? y-10, या y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 10। तो हम बस कर देते हैं x को y की जगह क्या लिख देते हैं? x प्लस 10। अब देखिए, ये तो आपकी नॉर्मल इक्वेशन हो गई जो हमने बहुत सारी करी थी स्टार्टिंग में। एलसीएम ले लें, x प्लस 10 प्लस x, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 10x इज 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x प्लस 10 इंटू 75 इज 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। लेफ्ट साइड पे देखिए 2 कॉमन है, x प्लस 5 इंटू 75, और यहाँ 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 2 4, नंबर्स छोटे हो जाएंगे। तो 75x प्लस 75 इंटू 5 इज 375, 4x स्क्वायर प्लस 40x। तो अब सब कुछ राइट साइड ले जाइए, 4x स्क्वायर माइनस 75 करेंगे तो माइनस 35x प्लस और रादर माइनस 375 इज इक्वल टू 0। इसको आप श्रीधराचार्य से आराम से सॉल्व कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनी गई है। तो क्या आएगा? माइनस बी, माइनस 35 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 30, 375 अपॉन 2 इंटू 4। तो कितना आया? 35 प्लस माइनस 35 का स्क्वायर क्या होगा? 5 5 ज़ा 25, 3 4 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16, और रादर 375 इंटू 4 कितना होगा? 750, 1500, 15 इंटू 4 इज 6000। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा सॉल्व होके आएगा अपॉन 8। ये हो गया 35 प्लस माइनस दिस इज 7225 अपॉन 8। अब 7225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 85 का। आप चेक कर लें, 85/8। ये किसकी वैल्यू है? x की। अब x क्या है? x तो टाइम बता रहा है आवर्स में, तो टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस साइन लेना बेकार है, वो हम एक्सेप्ट करेंगे ही। ये कितना आ गया? 120/8 विच इज व्हाट? 15। तो x क्या आ गया? जो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर है वो कितना समय ले रहा है? 15 आवर्स। और टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर कितना ले रहा है? वो कितना था? ये x था ना, और हमारा x और y में रिलेशन क्या था? x वॉज y माइनस 10। तो x आपका 15 आया, प्लस 10 कर दीजिए तो y कितना आया? 25। तो जो छोटे डायमीटर वाला टैप है वो कितना समय ले रहा है? 25 आवर्स।
ठीक है, ये हमारा y है। तो दिस इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब इसमें हमने क्या यूज कर लिया, टाइम एंड वर्क यूज कर लिया, क्वाड्रेटिक एंड टाइम एंड वर्क मिला दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस हम देखेंगे।